गुड़हल के पौधे पे अगर आपको बेशुमार फूल और कलियाँ चाहिए, तो मैं आज आपको 2 ऐसे खाद बताऊँगी, जिनमें से अगर एक भी आप अपनी गुड़हल के पौधे में दे देते हैं, तो फूलों की क्वांटिटी, कलियों की क्वांटिटी कभी भी रुकने वाली नहीं है। ये दोनों ऐसे फर्टिलाइज़र हैं, जो बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। तो इन दोनों खाद को पौधों में कैसे देना है, किस तरीके से इनकी केयर करनी है, ये सभी आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। तो चलिए फिर देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। लव फॉर गार्डनिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमें याद रखना होगा कि जो गुड़हल के पौधे होते हैं उनको बहुत ज़्यादा फास्फोरस रिच फर्टिलाइज़र नहीं देना चाहिए। देखिए, ज़रूरत तो इन्हें होती है फास्फोरस की, लेकिन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अगर आपने दिया ना, तो फिर प्लांट्स को नुकसान पहुंचा सकता है। जैसे कि डीएपी है, डीएपी की क्वांटिटी बहुत कम होनी चाहिए और 2 महीने में एक बार दे सकते हैं। बोन मील है, सेम बोन मील में भी फास्फोरस बहुत ज़्यादा पाया जाता है, तो आप इसे दीजिए, क्योंकि ज़रूरत तो प्लांट्स को देखिए हर चीज़ की थोड़ी बहुत होती है, पर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं देनी है। गुड़हल के पौधे को जब गर्मी पड़ रही हो तो 5 घंटे की धूप पर्याप्त होती है, डायरेक्ट सनलाइट। लेकिन यही प्लांट अगर हम सर्दियों में ग्रो कर रहे हैं, सर्दियों में इसकी केयर कैसे करनी है, तो उसमें इसको हमें फुल सनलाइट देनी होगी। पूरे दिन की धूप मिलेगी ना, तो इसमें बहुत अच्छे फूल आएंगे। और गुड़हल के पौधे को अगर आपने धूप नहीं दी, अगर जैसे गर्मियों में 5 घंटे की धूप आपने नहीं दी, तो क्या होगा, कलियां आएंगी, बहुत कभी कभी आएंगी, और वो आएंगी तो खिलेंगी नहीं, वो झड़ जाएंगी। तो इसलिए धूप का होना बहुत ज़रूरी है, तभी गुड़हल में कलियां आती हैं और फिर वो प्रॉपर पूरा खिलती हैं। अब फर्टिलाइज़र बता रही हूँ मैं, जिससे फूलों की क्वांटिटी बहुत बढ़ती है। तो उसके लिए क्या करना है कि मिट्टी की थोड़ी सी गुड़ाई ज़रूर करें। और क्या होता है ना कि जो गुड़हल का पौधा होता है, उसको ऐसी मिट्टी पसंद होती है जिसमें पानी हम दें तो वो पानी बहुत देर तक उसकी मिट्टी में टिके ना। आपने पानी दिया, उसके बाद वो धीरे धीरे करके एक्स्ट्रा वाटर ड्रेनेज होल से बाहर चला जाए। तो इसलिए इसकी मिट्टी वेल ड्रेन होनी चाहिए, और 20 से 25 दिन में एक बार इसकी मिट्टी की गुड़ाई भी ज़रूर करें। गुड़हल के जो पौधे होते हैं, उनकी जो जड़ें होती हैं वो ऊपरी लेयर पे ही ज़्यादा होती हैं, तो इसलिए बहुत गहरी गुड़ाई नहीं करनी चाहिए। देखिए आप, मैं बहुत हल्की हल्की गुड़ाई कर रही हूँ। ज़्यादा नीचे की तक अगर आप गुड़ाई करेंगे तो इनकी जो जड़ें होती हैं फिर वो ज़्यादा मात्रा में डिस्टर्ब होंगी, टूटेंगी। थोड़ी बहुत जड़ें अगर टूटती हैं तो फिर कोई बात नहीं, इतना तो चल जाएगा। लेकिन ज़्यादा जो जड़ें होती हैं वो नहीं टूटनी चाहिए। तो ये देखिए, मैंने ऊपरी लेयर में लगभग 1 इंच तक की जो मिट्टी थी उसको थोड़ा सा लूज कर लिया है। और लूज करने के बाद अब इन सभी मिट्टी को मैं स्टेम के नज़दीक पहुंचा दूंगी। स्टेम के नज़दीक पहुंचाने के बाद फिर हम फर्टिलाइज़र देंगे। तो जो पहला फर्टिलाइज़र है वो ऑर्गेनिक है और सबके घरों में इजीली मिल जाता है, तो उसके लिए आपको अलग से कुछ परचेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हैं केले के सूखे हुए छिलके। केले के सूखे छिलके सबके घरों में इजीली मिल जाते हैं और उसको आप फेंक देते हैं, इन छिलकों को फेंक ही देते हैं। लेकिन इनको फेंकिए नहीं, इनको एक जगह इकट्ठा करते रहिए और दिन भर इनकी धूप में इनको सुखाइए। जब ये प्रॉपर अच्छे से सूख जाएंगे, बिल्कुल भी इनमें नमी नहीं रह जाएगी, फिर इनको छोटे छोटे टुकड़ों में कर लीजिए और उसके बाद मिट्टी में इन्हें इस तरीके से दबा दीजिए। क्या करना है, सर्कल में चारों तरफ इसको रख के और उसके बाद मिट्टी से इसे कवर कर देना है। अभी मैं एक और फर्टिलाइजर आपको बताऊंगी, अगर आप ये नहीं दे सकते तो उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, सेम रिजल्ट आएगा। लेकिन क्या होता है ना कि केले का जो छिलका है वो बहुत आसानी से सब जगह मिल जाता है, और मतलब वेस्ट है, जिसको हम यूज़ करेंगे तो उससे हमें बहुत अच्छा पोटाश मिलेगा। केले के छिलके में पोटाशियम पाया जाता है, जो कि फूलों की, फलों की, सब्जियों की, कलियों की क्वांटिटी को बढ़ाता है। इससे प्लांट्स में बहुत मात्रा में फल फ्रूट्स आते हैं। पर इसका जो क्वांटिटी है वो हमें कितना रखना है, जैसे मैंने यहाँ पे 2 छिलकों का इस्तेमाल किया है जो प्रॉपर ड्राई हो गए हैं, और महीने में एक बार आप इसको दे सकते हैं। बस छिलके प्रॉपर ड्राई होने चाहिए, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। अब मैं आपको बताती हूँ जो दूसरा फर्टिलाइज़र है। जैसे अगर आप केले के छिलका नहीं देना चाहते हैं तो फिर आप कौन सा फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, उसके बारे में बताऊंगी। तो इसको देने के लिए भी आपको सेम प्रोसेस करना है, मिट्टी की गुड़ाई करनी है। लेकिन मिट्टी की गुड़ाई जब आप करें और ये फर्टिलाइज़र दें, तो आपको ध्यान रखना है कि मिट्टी में हल्की सी जो नमी होती है वो बरकरार रहे। मिट्टी एकदम सूखी हुई नहीं होनी चाहिए। एकदम सूखी हुई मिट्टी होगी तो जड़ें बर्न हो सकती हैं, पत्ते बर्न हो सकते हैं।
इसका आपको विशेष ध्यान रखना होगा। तो मिट्टी की गुड़ाई करके मैंने और मिट्टी को लूज़ कर लिया है अच्छे से। उसके बाद अब यहाँ पे हम लगभग आधा लीटर पानी ले लेंगे। तो आप देखिए मैंने यहाँ पे एक मग में आधा लीटर पानी ले लिया है। अब इसमें हम उस फर्टिलाइज़र को देंगे। तो ये जो फर्टिलाइज़र है ये है पोटाश। पोटाश आपको किसी भी नर्सरी की शॉप पे मिल जाएगा बहुत आसानी से। और अगर नर्सरी की शॉप पे नहीं मिल रहा है तो ऑनलाइन तो 100% मिल जाता है। ऑर्गेनिक पोटाश भी आपको मिल जाएगा। ये तो जो मैं इस समय दिखा रही हूँ ये केमिकल है। तो आपको क्या लेना है, आधे लीटर पानी में आधा चम्मच पोटाश को घोल लेना है। अगर आप ऑर्गेनिक ले रहे हैं तो फिर 1 चम्मच का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आप केमिकल ले रहे हैं तो आधा चम्मच लेना है। इसको मिक्स ज़रूर अच्छे से कर लें क्योंकि इसमें कलर होता है। तो जब हम मिक्स करते हैं ना तो रंग तो पानी में घुल जाता है, लेकिन जो पोटाश होता है वो नीचे बैठ जाता है। तो इसलिए 1-2 मिनट तक इसको छोड़ दीजिए या फिर खूब अच्छे से मिक्स करते रहिए, और उसके बाद ही इसको पौधे में देना है। ये फर्टिलाइज़र जब भी दें मिट्टी में नमी होनी चाहिए, और महीने में 1 बार आप इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल अपने गुड़हल के पौधे पे कर सकते हैं। गुड़हल के पौधों में अगर पत्ते बहुत ज़्यादा पीले हो रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा अगर पीले पड़ रहे हैं, तो यहाँ पे आप एप्सम सॉल्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 महीने में 1 बार एप्सम सॉल्ट का स्प्रे कर दें या तो फिर उसको मिट्टी में मिक्स कर दें। तो उसके लिए क्या करना है, आपको आधा चम्मच एप्सम सॉल्ट पर्याप्त होगा। अगर बहुत बड़ा पौधा है आपका तो फिर आप 1 चम्मच या 1.5 चम्मच का इस्तेमाल कर सकते हैं। लगभग आधा चम्मच एप्सम सॉल्ट का स्प्रे अगर आप पौधे पे कर देते हैं तो वो भी बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। लेकिन हाँ, स्प्रे आपको तब करना है जब सुबह का समय हो। क्या होता है ना, शाम को अगर पौधे में पानी टिक जाता है खासकर गुड़हल में, तो वो जो मिली बग वाले इंसेक्ट होते हैं ना, मिली बग है, वाइट फ्लाइज हैं, तो वो बहुत तेजी से आते हैं। तो इसीलिए शाम को अगर आप पौधों को पानी देते हैं तो भी आप ऐसे समय पे दें कि अंधेरा ना हो, दिन दिन का ही हो। जैसे 5 बजे का समय हो उस समय पानी दे दीजिए, 5:30 बजे। तो क्या होगा, अंधेरा होने से पहले ही पानी पत्तों के ऊपर अगर है या फिर मिट्टी में कहीं है तो वो सूख जाता है। और नहीं तो फिर आप सुबह स्प्रे कर दें। सुबह लेकिन धूप में स्प्रे नहीं करना है, आपको स्प्रे करना है तो सुबह मॉर्निंग में 6 बजे के आसपास आप स्प्रे कर दीजिए। तो क्या होगा उससे कि काम भी हो जाएगा आपका, और प्लांट्स के ऊपर इंसेक्ट वाली प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। अगर आपके गुड़हल के ऊपर इंसेक्ट बहुत ज़्यादा लग रहे हैं तो आप नीम ऑयल का स्प्रे करें, वो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। बस ये है कि आपको रेगुलर करना होगा। जैसे आपने आज स्प्रे किया तो फिर आप 1 दिन छोड़ के दूसरे दिन करेंगे। उसके बाद जब आप 2-3 दिन लगातार 1 दिन छोड़ के स्प्रे कर लेंगे, फिर आपको हफ्ते में 2 बार करना है, फिर हफ्ते में 1 बार करना है। उसके बाद फिर आप हफ्ते में 1 बार अक्सर ही स्प्रे कर देंगे ना, तो फिर इंसेक्ट वाली प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आएगी। प्रॉब्लम एकदम ठीक हो जाए तो फिर आप 10 दिन में 1 बार इंसेक्टिसाइड का स्प्रे प्रोटेक्शन के लिए करिए, भले ही प्लांट में इंसेक्ट लगे हों चाहे ना लगे हों। क्योंकि गुड़हल का प्लांट बहुत नाजुक होता है और बहुत जल्दी इसमें इंसेक्ट लगते हैं और प्लांट बेचारा बहुत जल्दी खराब हो जाता है। तो गुड़हल के पौधे से संबंधित सारी जानकारी बता दी है। इसके बाद भी कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।